स्टार्ट करते हैं 8th क्लास ज्योग्राफी पार्ट 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। ये चैप्टर 2 है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्चुअली वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को डैमेज कर रहे हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट देयर प्रोटेक्शन। Conservation in the background of rapid decline in wildlife population and forestry has become essential। यानी कि जिस तरह से नुकसान हो रहा है वाइल्ड लाइफ को प्लस फॉरेस्ट्री को, ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी को, इस टाइम पे कंजर्वेशन करना, प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। बट वाई डू वी नीड टू कंजर्व अवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि हमें ज़रूरत क्यों है हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की। Conservation preserves the ecological diversity and our life support system, water, air and soil। जब हम कंजर्वेशन करते हैं, बचाने के लिए मेजर लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारी डाइवर्सिटी, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, वेरिएशन है, अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल हैं, और जो हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जैसे कि वाटर, एयर एंड सॉइल, ये कंजर्व होते हैं। ठीक है। इट ऑल्सो प्रिजर्व्स द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीसीज एंड ब्रीडिंग। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? आपने आम देखा है? आम ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का आम होता है। अगर आप मार्केट में जाओगे आपको अलग अलग नाम से आम मिलेंगे। तो वो क्या है? एक ही स्पीसीज़ के अंदर डिफरेंट क्या है, आपकी जीन्स मतलब अलग अलग जेनेटिक उनके वो हैं, तो जिसकी वजह से वो क्या बनी है, अलग अलग टाइप की स्पीसीज़ बनी है। लाइक एक ही स्पीसीज़ के अंदर, आम के अंदर अलग अलग तरह के वो क्या कहते हैं, जो आपके वेरिएशन होती है। ठीक है। तो आप जब जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करके रखते हो तो स्पीसीज़ की बेटरमेंट के चांसेस रहते हैं। हमें पता है कि ये वाला बेटर है दूसरे से, तो उसकी क्या क्वालिटीज़ है, आगे हम उसको मिला सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज़। यानी कि अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो आज भी हम किस पे डिपेंडेंट हैं? ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज़ जो उगती आई हैं। फिशरीज टू आर हेविली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी। फिशरीज़ यानी जो ये फ़िशिंग करना और ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंडेंट हैं कि हम अपनी एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखें। एक्वेटिक मतलब जो पानी के अंदर है। आप एक चीज़ इमेजिन करो, अगर हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम ख़राब हो जाए, फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से वहाँ पे प्लांट्स ना बचे, पोल्यूट हो जाए, तो वहाँ पे फ़िश जो है वो भी तो डैमेज होगा ना। और अगर वहाँ डैमेज होगा तो वो पूरा ओवरऑल इकोसिस्टम को डैमेज होगा। इट जस्ट नॉट कि वहाँ का अलग सीन है, वो हमारे से रिलेटेड है। 1960 और 1970 में कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। तो जो कंजर्व करने वाले होते हैं, जो कंजर्व करने के लिए कई सारे मेजर्स लेते हैं, उन्होंने डिमांड किया कि हमें प्रोटेक्शन प्रोग्राम चाहिए। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972। इंडियन वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट बना था वो 1972 में लग गया था, विद वेरियस प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स, जिसमें ये भी प्रोविजंस थे, ये भी था कि हमें हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है। एन ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज वॉज ऑल्सो पब्लिश्ड। यानी कि जितनी भी इंडिया में स्पीसीज़ हैं, प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ हैं, उसकी भी लिस्ट पब्लिश की गई थी। द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वॉज टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीसीज बाय बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट एंड स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। यानी कि किस तरह से प्रोटेक्ट हुआ था, एक बार देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ पहले तो। नाउ रिमेनिंग पॉपुलेशन को हमें प्रोटेक्ट कैसे करना है? हंटिंग को बैन करना है, यानी कि जो उनको मारा जाता है उसको बैन करना है। हैबिटेट, जहाँ भी वो लोग रहते हैं, समझ लो सेंचुरी में रह रहे हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, उस हैबिटेट को हम प्रोटेक्ट करें। दूसरी चीज़, जो ये ट्रेड होता है ना वाइल्ड लाइफ का, इलीगल ट्रेड, इसको रिस्ट्रिक्ट करना है, इसको रोकना है। Subsequently, central and many state government established national parks and wildlife sanctuary, about which you have already studied। तो अब क्या हुआ? सेंट्रल और कई स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करा? नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए, जिसके बारे में आपने पढ़ा है। ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पे प्रोटेक्शन मिलती है, हमने पिछले चैप्टर में यही सब पढ़ा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस्ड सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उन्होंने भी बोला कि हम कई प्रोजेक्ट्स, मतलब उन्होंने स्टार्ट भी करे जिससे कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स जिन पे खतरा ज़्यादा था या फिर थ्रेटेंड थे उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, जिसमें टाइगर थे, वन हॉर्न राइनो थे, कश्मीर स्टैग या हंगुल जिसे बोलते हैं, 3 तरह के क्रोकोडाइल, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, द घड़ियाल, एशियाटिक लॉयन थे और बाकी सारे थे। ऐसे ही प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी स्टार्ट किया गया, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक चिंकारा, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोदावनन एंड द स्नो लेपर्ड्स हैव बीन
फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया, क्योंकि ये जो स्पीसीज़ है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड इंडियन एलिफेंट वगैरह, इनके ऊपर भी अब खतरा आ चुका है। दे आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ लाइक थ्रेटन पे हैं ये, तो इसीलिए एंडेंजर्ड के अंदर आती हैं। अलग अलग कैटेगरी होती है बट इनको खतरा है, तो इसलिए इनको भी अब प्रोटेक्शन दी गई है, हंटिंग बिल्कुल रोक दी गई है, और ये भी बोला है कि प्रॉपर कोई भी ट्रेड इनके साथ नहीं हो सकता, लाइक कोई भी इनको बेच नहीं सकता, ट्रेडिंग नहीं होगी। नाउ प्रोजेक्ट टाइगर एक बार पढ़ते हैं। टाइगर इज़ वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन द फॉनल वेब। टाइगर क्या है? की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज है, ठीक है, यानी कि बहुत ज़रूरी है। की होता है, जैसे कि मैं ये नहीं कह रही कि इसको सारी स्पीसीज इंपॉर्टेंट होती हैं, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्पीसीज है, बट देयर आर सर्टेन स्पीसीज दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट, एज इन वो इकोसिस्टम को बहुत बड़े लेवल पे मेंटेन करके रखती हैं। अगर वो एकदम ख़त्म हो जाएंगी तो ड्रास्टिक चेंजेस एकदम से अपीयर होंगे, ठीक है। जैसे बी की अगर आप बात करो, बीज जिसकी वजह से पॉलिनेशन होता है, जिसकी वजह से फ्लावर्स की पॉपुलेशन बढ़ती है, प्लांट्स की पॉपुलेशन बढ़ती है, तो दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो उसी तरह से टाइगर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ है जब हम फॉनल वेब की बात करते हैं, फौना की बात करते हैं। 1973 में द अथॉरिटीज़ रियलाइज दैट द टाइगर पॉपुलेशन हैड dwindled to 1827 from an estimated 50,000 at the turn of the century। मतलब बहुत कम हो चुकी थी टाइगर की पॉपुलेशन, नंबर भी दे रखे हैं कि इतना लगा था बट एक्चुअली बहुत कम थी। द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन, जिस चीज़ की वजह से टाइगर पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही थी वो थी पोचिंग एज ट्रेड, पोचिंग फॉर ट्रेड, सॉरी। पोचिंग का मतलब क्या होता है? ज़बरदस्ती क्या होता है, कई बार हंटर्स क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं टाइगर्स वगैरह को, उनकी स्किन के लिए। उनकी जो स्किन्स होती है बहुत महंगी बिकती है इलीगल मार्केट में, तो उनको ना ज़बरदस्ती नुकसान पहुंचाना ताकि उनसे चीज़ें ले सकें, दैट इज़ पोचिंग। श्रिंकिंग हैबिटेट, उनका हैबिटेट जहाँ वो रहते हैं वो बहुत श्रिंक हो रहा था। जो प्रे जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं उसका डिप्लीशन होना, उसका कम होना। ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रो करना। The trade of tiger skin and the use of their bone in traditional medicine, especially in the Asian country, left the tiger population on the verge of extinction। यानी कि टाइगर की स्किन का ट्रेड और जो उनकी बोन्स होती हैं उसका मेडिसिन बनाने में यूज़ करना, ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में यूज़ करना, उसकी वजह से क्या हुआ है, एशियन कंट्रीज़ में टाइगर की पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई है। Since India and Nepal provide habitat to about 2/3 of the surviving tiger population, क्योंकि जो इंडिया और नेपाल हैं वो क्या करते हैं, हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं 2/3 ऑफ द टोटल सर्वाइविंग पॉपुलेशन। काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे हैबिटेट है टाइगर्स के लिए जितने हैं वर्ल्ड में। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मली जितने भी टाइगर हैं पूरे वर्ल्ड में उसका 2-3 हिस्सा मतलब जो हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं वो इंडिया और नेपाल प्रोवाइड करते हैं। These two नेशन बिकम प्राइम टारगेट फॉर पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग। तो सबको पता था कि यहाँ पे बहुत टाइगर मिलते हैं, तो दे स्टार्टेड पोचिंग, ज़बरदस्ती मारना घुस के चुपचाप, और इलीगल ट्रेडिंग, यानी वही, क्योंकि लीगल तो है ही नहीं तो इलीगल ही बोलेंगे उसको। नाउ प्रोजेक्ट टाइगर, वन ऑफ द वेल publicized wildlife campaign in the world, was launched in 1973। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया। टाइगर कंजर्वेशन हैज़ बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सेव एन एंडेंजर्ड स्पीसीज बट विद इक्वल इम्पॉर्टेंस एज अ मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप ऑफ साइजेबल मैग्नीट्यूड। इसको सिर्फ ये नहीं माना गया कि हमें शेर को मतलब टाइगर को बचाना है, ठीक है, बाघ को बचाना है। इसको ऐसा माना गया कि हमें जितना पॉसिबल है हम अपने बायोटाइप यानी कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम प्रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। इट वाज नॉट जस्ट अबाउट टाइगर, इट वाज आल्सो अबाउट प्रिजर्विंग द इकोलॉजी। Now Corbett National Park in Uttarakhand, Sundarban National Park in West Bengal, Bandhavgarh National Park in Madhya Pradesh, Sariska Wildlife Sanctuary in Rajasthan, Manas Tiger Reserve in Assam and Periyar Tiger Reserve in Kerala are some of the tiger reserves in India। ये वो जगह हैं जहाँ पे टाइगर पाए जाते हैं, ठीक है, टाइगर रिजर्व्स हैं, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको टाइगर देखने को मिल जाएंगे। The conservation projects are now focusing on biodiversity rather than on a few of its component। तो अब कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का फोकस ये नहीं रह गया है कि एक दो चीज़ों पे फोकस है, अब क्या कर रहे हैं, पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी पे फोकस है। There is now a more intensive search for different conservation measures। अब क्या कर रहे हैं, अब बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से कंजर्वेशन मेजर्स को लेने की कोशिश हो रही है कि ध्यान से बचाया जा सके।
इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट्स आर बिगिनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग। पहले क्या अगर कुछ स्पीसीज पे ही फोकस किया जाता था, अब ऐसा नहीं है। अब ओवरऑल सब पे फोकस हो गया है कि हमें कोई ऐसी अप्रोच ढूंढनी है जो अच्छी हो, प्लस अब स्पीसीज पे सिर्फ एफर्ट नहीं डालना है, बाकी जगह भी डालना है। इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986, अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 और 1986 का, तो सेवरल 100 बटरफ्लाइज, मॉथ, बीटल्स एंड 1 ड्रैगन फ्लाई हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज। तो अब इसमें क्या हुआ है, कई सारी बटरफ्लाइज हो गई, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हो गए, बीटल्स हो गए, इनको ऐड कर दिया गया है प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट में, जिनको प्रोटेक्ट भी करना है। 1991 में फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट्स वर ऑल्सो एडिड टू द लिस्ट, यानी कि प्लांट्स को भी लिस्ट में ऐड किया गया कि हाँ इनको भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो 1991 में कुछ प्लांट स्पीसीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया गया था इस लिस्ट में, ठीक है। 6 स्पीसीज़ के साथ स्टार्ट हुआ था। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंजर्वेशन मेजर्स। आप फोटो देख सकते हो, राइनो और डियर की फ़ोटो है फ्रॉम द काजीरंगा नेशनल पार्क। It's very important to save and conserve these national park and wildlife sanctuary and the habitat of all the living organisms. For example, जो भी threatened है, because सबसे पहला जो खतरा आता है वो तभी आता है जब उनका habitat threatened होता है। तो this was part 4 of chapter 2 Geography 10th। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको सारे पार्ट मिल जाएंगे इस चैप्टर के। उसके अलावा डायरेक्टली आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं 10th क्लास के नीचे। और अगर आपको और किसी क्लास की देखनी है तो मैंने क्लास के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स डाले हुए हैं। एक बार आप प्लेलिस्ट पे या होम पेज पे जाके उसको ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।